ये देखिए तगदाम की सब पूरी जड़ें खा दी है ये सब डालियाँ टूट चुकी हैं तगदाम के नीचे से, पूरी जड़ें टूट गई। इतना भयंकर मलबा आता है इसमें। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। ऐसा भी नहीं कि चंपावत जिले में बीते 2 दिनों में मूसलाधार बारिश हुई हो। बारिश हुई लेकिन नाम मात्र की। बीते 48 घंटे में चंपावत में महज 25.50 मिलीमीटर बारिश हुई। लेकिन बारिश की तीव्रता के बगैर भी चंपावत जिले की लाइफलाइन, बल्कि यूँ कहें कि 2 जिलों की लाइफलाइन चंपावत और पिथौरागढ़ की टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग बीते 2 दिनों में 22 घंटे बंद रहा। 17 जुलाई को दिन भर यानी कि 12 घंटे 5:30 बजे तक ऑल वेदर रोड जो टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें पहिए जाम रहे। तो आज 18 जुलाई को भी कमोबेश स्थिति वैसी ही थी। 10 घंटे 18 जुलाई को भी आवाजाही बाधित रही। नेशनल हाईवे के बंद होने से मुसाफिरों को तो दिक्कत हो ही रही है, रोडवेज को भी इस झटके को सहना पड़ रहा है, वो आर्थिक रूप से नुकसान झेलकर। कारोबारी गतिविधियों पर भी इसका असर पड़ा है। सब्जियों की आपूर्ति हो तो रही है, लेकिन या तो रूट बदल के लाया जा रहा है, जो पाटी देवी धुरा के रूट से लाया जा रहा है जिससे कीमतें बढ़ रही हैं, या एनएच बंद होने से सब्जी के वाहनों को जगह जगह रुकना पड़ रहा है और उनको पीलीभीत, हल्द्वानी, खटीमा से चंपावत, लोहाघाट या पिथौरागढ़ तक पहुंचने में अतिरिक्त समय लग रहा है। चंपावत जिले में सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग ही बंद रहा हो ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग तो 18 जुलाई की शाम 3:30 बजे खुल गया, लेकिन इस वक्त भी जिले की 20 सड़कें बंद हैं। टनकपुर जौलजीबी जो राजमार्ग है वह कई दिनों से बंद है। 19 ग्रामीण सड़कें जो आंतरिक संपर्क है, जो गांवों को कनेक्ट करती हैं, उनके बंद होने से ग्रामीण क्षेत्र की जो सामान्य अर्थव्यवस्था है, सामान्य कारोबार है, सामान्य रूप से जो आवाजाही होती है उस पर असर पड़ा है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर की बारिश का असर शारदा बैराज के वाटर डिस्चार्ज में पड़ा है। इस वक्त शारदा बैराज में रेड अलर्ट है। 2.25 लाख क्यूसेक से अधिक वहाँ वाटर डिस्चार्ज है। टनकपुर के प्रशासन ने कुछ एहतियाती उपाय किए हैं। शारदा नदी के जलस्तर में टनकपुर में इजाफा हुआ है, इससे नदी के नज़दीक रहने वाले लोगों को आगाह किया है। चंपावत जिले का पाटी विकासखंड और पाटी ब्लॉक का मच्छाड़ का इलाका, इस ग्रामीण क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। 10 मकानों को नुकसान हुआ है, गौशालाओं को नुकसान हुआ है, खेत खलिहानों में लहलहाती फसलें बर्बाद हुई हैं, भूकटाव बड़े पैमाने पर हुआ है। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्तियों का भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। चेक डैम और गुलों को भी क्षति पहुंची है। लेकिन सबसे अधिक असर मछियाड़ क्षेत्र में 4 पैदल पुलियाओं के बहने से है। नदी को पार करने के लिए जो पैदल पुलिया बनाई गई थी उनके क्षतिग्रस्त होने से, उनके बहने से लोगों को अब परेशानी का सामना करना पड़ेगा। प्रशासन की ओर से जरूर सर्वेक्षण का काम, वहाँ मौका मुआयना करने के बाद नुकसान का जायजा लिया गया है और नुकसान की भरपाई के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। बीते 2 दिनों की घटनाएं मानसून के बाद जरूर कुछ चुनौतियां बढ़ाती हैं, साथ ही चेतावनियां भी देती हैं। मछियाड़ के अलावा चंपावत ब्लॉक के खिदवारी और नेपाल सीमा से लगे कई ग्रामीण क्षेत्रों में नुकसान पहुंचा है। ये नुकसान मकानों, जो नदी के किनारे मकान हैं, नदी के आसपास मकान हैं, खेत हैं, उनके
मकानों में मलबा जाने, फसलों की बर्बादी से लेकर भू कटाव तक का है। टनकपुर जौलजीबी के निर्माणाधीन सड़क में पुल के निर्माण की मशीनरियों को भी नुकसान हुआ है। पिछले 2 दिनों के नुकसान और सड़कों के लगातार बंद होने की जो स्थितियां हैं वह कहीं ना कहीं आपदा से बचाव की हमारी तैयारियों पर सवाल खड़ा करती है। अब तक की जो स्थितियां हैं, चाहे वो टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के अवरोध की हों, उसके ब्लॉक होने की हैं, अथवा जो आंतरिक मोटर मार्ग बड़ी संख्या में बंद हो रहे हैं, वो लोगों के लिए मुसीबत खड़ा कर रहे हैं। खतरे से बचाव के लिए प्रशासन और अन्य विभागों को त्वरित कदम उठाने होंगे। साथ ही जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए तुरंत प्रभावी उपाय करने की जरूरत है।